आइए ऋणात्मक संख्याओं यानी नेगेटिव नंबर्स को गुणा और भाग करना सीखते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको ऋणात्मक संख्याओं को गुणा और भाग करना पहले से आसान लगेगा। इसके लिए आपको कुछ नियम याद रखने हैं। मैं यहां आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नियम कैसे काम करते हैं। हमारे पास आधारभूत नियम यानी बेसिक रूल ये है कि जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं तो मान लेते हैं यहां ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2 है। पहले हम इसे इस तरह से सोचते हैं कि इनमें से प्रत्येक संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, तो ये 2 गुणा 2 बराबर 4 है। मतलब ये है कि अगर हम ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक करते हैं तो ये धनात्मक चिन्ह के बराबर होता है। तो आइए यहां पहला नियम लिखते हैं, ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक होता है। अब देखते हैं कि अगर हम ऋणात्मक 2 गुणा धनात्मक 2 लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा। इसका हल करने से पहले दो संख्याओं को देखते हैं जिनके पहले कोई चिन्ह नहीं है। हम जानते हैं कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, लेकिन यहां हमारे पास ऋणात्मक 2 गुणा धनात्मक 2 है, जिससे यह परिणाम निकलता है कि जब हम ऋणात्मक गुणा धनात्मक करते हैं तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसलिए यहां दूसरा नियम लिखते हैं, ऋणात्मक गुणा धनात्मक बराबर ऋणात्मक होता है। आइए अब देखते हैं कि अगर हम धनात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2 लेते हैं तो यह किसके बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि ये दोनों लगभग बराबर हैं। हम इसे संक्रामक गुणधर्म मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, माफ कीजिए, हम इसे क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां 2 गुणा ऋणात्मक 2 बराबर ऋणात्मक 4 है, इसलिए अंततः हमारा नियम यानी रूल यह है कि धनात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर ऋणात्मक होता है। वास्तव में ये दोनों नियम ऋणात्मक गुणा धनात्मक बराबर ऋणात्मक या धनात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर ऋणात्मक एक जैसे ही हैं। आप कह सकते हैं जब हम दो संख्याओं को अलग अलग चिन्ह के साथ आपस में गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है। वास्तव में आप पहले से जानते हैं कि हम धनात्मक को धनात्मक से गुणा करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, तो ये धनात्मक के बराबर ही होता है। आइए सभी नियमों को शुरू से दोहराते हैं। ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक गुणा धनात्मक बराबर ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। धनात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर ऋणात्मक होता है और धनात्मक गुणा धनात्मक बराबर धनात्मक होता है। मुझे लगता है आप इसमें थोड़ा उलझ गए होंगे, इसलिए मैं इसे आपके लिए और सरल बना देता हूं। हम जानते हैं कि अगर समान चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं तो उनका परिणाम धनात्मक होता है, और जब अलग अलग चिन्हों को गुणा करते हैं तो इसका परिणाम ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, या ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 1 बराबर धनात्मक 1 होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 गुणा ऋणात्मक 1 बराबर ऋणात्मक 1 होता है, या ऋणात्मक 1 गुणा 1 बराबर ऋणात्मक 1 होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहां नीचे लिखे दो सवालों में अलग अलग चिन्ह यानी कि धनात्मक 1 और ऋणात्मक 1 है। अब यहां ऊपर के दो सवालों को देखते हैं, ये दोनों धनात्मक 1 हैं और ठीक यहां पर ये दोनों ऋणात्मक 1 हैं। आइए अब कुछ सवालों को हल करते हैं और मुझे आशा है ऐसा करने से आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे और सवालों को खुद से अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। मैं यहां आपको संकेत यानी हिंट देता हूं जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा नियम यानी रूल प्रयोग करें। अगर हम यहां ऋणात्मक 4 गुणा धनात्मक 3 लेते हैं, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। यहां हमारे पास एक ऋणात्मक और एक धनात्मक चिन्ह है, इसलिए यहां अलग अलग चिन्हों का मतलब ऋणात्मक है। इसलिए ऋणात्मक 4 गुणा 3 बराबर ऋणात्मक 12 होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 4 अपने आप में 3 बार है, मतलब कि ऋणात्मक 4 जमा ऋणात्मक 4 जमा ऋणात्मक 4 बराबर ऋणात्मक 12 होता है। ये आप ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ और घटाव में देख चुके होंगे। अगर इस तरह की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। आइए दूसरा उदाहरण करते हैं। अगर हम ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 7 लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा। आप इस वीडियो को किसी भी समय रोक कर देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे किया है, और आप दोबारा से शुरू करके देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, 2 गुणा 7 बराबर 14 होता है। यहां समान चिन्ह है इसलिए यह धनात्मक 14 है। सामान्यतः हमें यहां धनात्मक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए धनात्मक चिन्ह लगा दिया है। और अगर मैं 9 गुणा ऋणात्मक 5 लिखता हूं
तो ये क्या होगा? हम जानते हैं कि 9 गुणा 5 बराबर 45 होता है और दोबारा से यहां चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए यहां ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और अब मैं कोई अच्छी संख्या लेता हूं। मान लेते हैं कि ये ऋणात्मक 6 गुणा ऋणात्मक 11 है। हम जानते हैं कि 6 गुणा 11 बराबर 66 होता है। अब यहां दोनों चिन्ह ऋणात्मक हैं, इसलिए ये संख्या धनात्मक होगी। आइए अब थोड़ा कठिन सवाल करते हैं। देखते हैं कि 0 गुणा ऋणात्मक 12 क्या होगा। हम यहां कह सकते हैं कि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। और जैसे कि हम जानते हैं कि 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो 0 ही मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऋणात्मक या धनात्मक संख्या में 0 से गुणा करते हैं, तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि क्या हम इन नियमों का प्रयोग भाग यानी डिवीजन में कर सकते हैं। अब हम पता लगाते हैं। अगर हम 9 को ऋणात्मक 3 से भाग करते हैं तो ये क्या होगा? ठीक है, 9 को 3 से भाग करते हैं तो ये 3 के बराबर होता है। यहां अलग अलग चिन्ह हैं, यानी कि धनात्मक 9, ऋणात्मक 3। इसलिए यहां अलग अलग चिन्हों का मतलब यह है कि हमें ऋणात्मक चिन्ह मिलता है। हम कह सकते हैं कि 9 को ऋणात्मक 3 से भाग करने पर ऋणात्मक 3 मिलता है। आइए अब देखते हैं कि ऋणात्मक 16 को 8 से भाग करने पर क्या आता है। हम जानते हैं कि 16 को 8 से भाग करने पर 2 आता है। अब यहां भी अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए 16 को 8 से भाग करने पर 2 आता है। याद कीजिए, अलग अलग चिन्ह के लिए हमें परिणाम ऋणात्मक यानी नेगेटिव मिलता है। आइए देखते हैं कि ऋणात्मक 54 भाग ऋणात्मक 6 क्या होगा। हम जानते हैं कि 54 को 6 से भाग करने पर 9 आता है। अब यहां दोनों पद भाजक यानी डिवाइजर और भाज्य यानी डिविडेंड ऋणात्मक हैं, इसलिए ऋणात्मक 54 और ऋणात्मक 6 से हमें धनात्मक उत्तर मिलता है। याद कीजिए, एक जैसे चिन्ह से धनात्मक चिन्ह मिलता है। आइए एक और उदाहरण को हल करते हैं। स्पष्ट रूप से अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, लेकिन हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड होता है। आइए एक और उदाहरण को हल करते हैं। यहां हम कोई अलग संख्या लेते हैं। देखते हैं कि 4 भाग ऋणात्मक 1 क्या होगा। हम जानते हैं कि 4 को 1 से भाग करने पर 4 आता है, लेकिन यहां अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए ये ऋणात्मक 4 होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक संख्या वाले सवालों को गुणा यानी मल्टीप्लाई और भाग यानी डिवाइड करने का अभ्यास करें। इसके लिए जब आप संकेत यानी हिंट बटन को दबाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां कौन सा नियम प्रयोग होगा और आप खुद बैठकर सोच सकते हैं कि यहां यह नियम क्यों प्रयोग हुआ और ऋणात्मक संख्या व धनात्मक संख्या की गुणा और भाग करने से क्या मिलता है। यहां और भी रोचक बात यह है कि ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर क्या होता है। लेकिन अब मुझे आशा है कि आप इस तरह के सवाल करने के लिए तैयार हैं।